हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएनबी के एडिशनल एफिडेविट का पैरा 3.8 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है, शायद मैं बड़ी पोलाइटली और बड़े रिस्पेक्टफुली वो चीफ मैनेजर हैं जिन्हें दस्तखत कर रखे हैं इस पर, उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार आपने पैरा 3.8 में कहा क्या है। उनसे यही पूछना चाहते हैं सब आप इस चीज को समझ पाएगा आप कह क्या रहे हो। अब या तो उनकी इंग्लिश कमजोर है या प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब का लिंकेज होता है वो नहीं कर पा रहे हैं। अब इन्हीं के जो शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेंटेंस हैं इसमें, उन्हीं के शब्दों में देख लेते हैं। वो कहते हैं इट इज सबमिटेड दैट द बाइपार्टाइट सेटलमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/11/1992 टू 31/10/1997 सिक्स्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट डेटेड 14/2/1995। एक चीज यानी छठवां बेस सेटलमेंट जो 14/2/1995 को साइन हुआ था। एक बात बाइपार्टाइट बनी एम्प्लॉइज का, उसके बाद एंड से जोड़ दिया। एंड द थर्ड जॉइंट नोट डेटेड 23/6/1995 और ऑफिसर का जॉइंट नोट जो साइन हुआ 23/6/1995, फिर एंड से जोड़ दिया। द करेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट इन द बीपीआर, तीसरा जो अमेंडमेंट हुए किसमें, बीपीआर में 1995 35/1 की बात कर रहे हैं, वर फाइनली अप्रूव्ड, इनको फाइनली अप्रूव किया गया था बाय द गवर्नमेंट इन जनवरी 2002। भारत सरकार ने इनको 2002 में अप्रूव किया था। दोस्तों यहां 3 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। एक छठवां बाइपार्ट सेटलमेंट, एक जॉइंट नोट, दोनों 1995 में सिग्नेचर हुए, और एक जो है अमेंडमेंट 35/1 में हुआ। 3 चीज जुड़ी हुई हैं, यानी 1 जॉइंट नोट 2 और अमेंडमेंट 3। इसके लिए वर भी वर आई हुई है, वर फाइनली अप्रूव, यानी तीनों के तीनों को अप्रूव किया गया। एक ही वर्ब है इसमें, अप्रूव्ड, यानी बाय द गवर्नमेंट। जनवरी 2002 में गवर्नमेंट ने इनको अप्रूव किया। सेंटेंस का सीधा मतलब है। अब इनको अलग अलग करना करके जाना चाहे तो 6 बाइपार्ट सेटलमेंट डेटेड 14/2/1995 वाज फाइनली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट जनवरी 2002, एक चीज। जॉइंट नोट डेटेड 23/6/1995 वाज फाइनली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट जनवरी 2002। थर्ड, the corresponding amendment in the BPR was finally approved by the government जनवरी 2002। यानी 2002 में भारत सरकार ने इन 3 चीजों को अप्रूव किया। अब ये जो छठवां बेस सेटलमेंट है 1/11/1992 से लेकर के 31/10/1997 तक, ये 14/2/95 को साइन हुआ था। स्वाभाविक सी बात है जब ये साइन हुआ होगा तो उसके कुछ दिन बाद ही इसको इंप्लीमेंट कर दिया होगा। और सेटलमेंट को मुझे नहीं लगता कि मतलब गवर्नमेंट को अप्रूव करती है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर लेते हैं। लेकिन यहां ये कहते हैं कि छठवें बेस सेटलमेंट को 2002 में भारत सरकार ने अप्रूव किया। अब क्यों कहते हैं समझ में नहीं आ रही है। और यदि 2002 में अप्रूव किया था और ये साइन हो गया 14/2/95 में, तो भाई 7 साल तक क्या ये बेस सेटलमेंट अनइम्प्लीमेंटेड पड़ा हुआ था? क्या इसके फायदे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नहीं मिला था? इसका अर्थ तो यही निकलता है ना, ऑफिसर्स को मिला, उनको मिला, अर्थ तो यही निकल रहा है। और उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ 2002 में, ये भी अप्रूव किया भारत सरकार ने। अब कहना क्या चाहते हैं मुझे पता नहीं। ये तीनों सब्जेक्टों का एक ही वर्ब है, वर्ब फाइनली अप्रूव्ड।
यानी तीनों चीजों को अप्रूव किया 2002 में। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो छठवां बेस सेटलमेंट था, जो 1/11/1992 से लेकर के 31/10/1997 तक हुआ, वो पेंडिंग पड़ा रहा, और इस पेंडिंग सेटलमेंट को भारत सरकार ने 2002 में अप्रूव किया। अर्थ तो यही निकल रहा है। अब हो सकता है और कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन उनका जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है वो यही है। यानी तीन विषयों को एंड एंड से जुड़ा हुआ है, उन तीनों की एक ही वर्ब है। आगे, इन क्लॉज 2 इन अपेंडिक्स 1 ऑफ रेगुलेशन 35 वाज इंट्रोड्यूस्ड। और जब ये हुआ तो एक क्लॉज 2 35 में डाल दिया गया। अब या तो ये कहना चाह रहे होंगे कि ऊपर इनको सबको यहां जोड़ दिया सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, या ये कहना चाह रहे हैं 2002 में भारत सरकार ने इसमें अमेंडमेंट अप्रूव किया था, ये कहना चाह रहे होंगे। लेकिन गलती से ये छठवीं बेस सेटलमेंट को भी जोड़ गए, जॉइंट नोट को भी जोड़ गए, इसको सबको जोड़ करके रख दिया और इंप्रूवमेंट हो गया। बहुत बढ़िया। इन फर्दर सबमिटेड दैट व्हाइल द सिक्स्थ बाईपार्ट सेटलमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1/11/1992 इफेक्टिव टिल 31/10/1997, थर्ड जॉइंट नोट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1/11/1992 टिल द नेक्स्ट सेटलमेंट। ये जो दोनों पीरियड है 1/11/1997 जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि 2002 में इनको अप्रूव किया था, द स्केल्स वर रिवाइज इफेक्टिव फ्रॉम एक साथ, और इनके जो इफेक्ट स्केल थे वो 1/7/1993 से रिवाइज हो गए। अब मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा, क्योंकि ये जो पीरियड दे रखा है अपेंडिक्स 1 में कि सीरियल 2 में या पैरा 2 में जो दे रखा है, झगड़ा इसी बात का है। 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 और 1/7/1993 से लेकर 1/5/1994, इस बीच में जो 10 महीने का जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है वो बता रखा है उसमें। और आगे ये कहते भी हैं कि अपेंडिक्स 1 में सीरियल नंबर 2 या पैरा नंबर 2 में जो कुछ भी दे रखा है वो 10 महीने का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये स्केल्स पर रिवाइज इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/1993 से, ये स्केल्स जो रिवाइज हुए थे अब या तो 1/11/92 से रिवाइज होने चाहिए थे, 1/7/1993 बीच में जाकर कैसे रिवाइज हुए ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और क्या पेंशन के लिए थे या और किसी के लिए? क्यों पेंशन तो 1/11/1993 से लागू हुई थी, उससे पहले तो दस्तखत हुआ ही नहीं था। 31/10/1993 को एमओएस लागू हुआ था। अब 1/7/1993 से ये इसके इफेक्टिव थे, ये समझ में नहीं आई क्या है। और दोस्तों अब आएंगे आगे चीजें। फिर ये कहते हैं कि जो आपकी पैरा 2 है अपेंडिक्स 1 का, वो केवल और केवल 10 महीने की एवरेज पे काउंट करने के लिए था, एवरेज एमोल्यूमेंट्स। और इसी आधार पर, इसी प्रोसीजर को अपनाते हुए बाद में आईबीए ने कुछ नहीं निकाला रेगुलेशन में, लेकिन इसी आधार को अपनाते हुए इन्होंने कुछ अपेंडिक्स अनेक्सर डाले, अनेक्सर 5, 6, 7, 8, और उसमें एक अनेक्सर की डेट है सर्कुलर नंबर 93738 4/9/2000। यानी ये कहते 4/9/2000 को 10 महीने की जो एवरेज पे कैलकुलेशन करने का तरीका था उसके लिए आईबीए ने सर्कुलर निकाला। अब यहां मामला गड़बड़ा गया। मतलब 1/11/1992 से लेकर के 31/10/1997 ये जो पीरियड था ये 2000 से पहले पड़ रहा था। ये भूल गए कि इन्होंने 2002 में इसको अप्रूव कराया है। यदि 2002 में ये 10 महीने की एवरेज पे कैलकुलेशन के लिए अप्रूव कराया गया था, तो 2000 में 4 सितंबर 2000 में आपने कैसे सर्कुलर निकाल दिया अपडेशन का, 10 महीने की एवरेज एमोल्यूमेंट निकालने का? वो तो आप निकाल नहीं सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए उससे पहले कोई ना कोई काम करते रहे हो जिसे आप कहीं छुपा रहे हो। अदरवाइज जो
अप्रूव ही नहीं हुआ है, 2002 में जाके हुआ है। 2002 से पहले 4/9/2000 को आपने कैसे 10 महीने का एवरेज एमेल्यूमेंट निकालने के लिए जो 2 बेस सेटलमेंट पड़ता है उसका लेटर निकाल दिया आईबीए ने। आपका सर्कुलर 937 और सर्कुलर 938 एम्प्लॉइज का 4/9/2000 को लेटर निकाला आईबीए ने। उसके बाद 2005 2015 कुछ ऐसा निकाला, वो तो हो सकता है क्योंकि उसमें आप गपड़ चौथ कर सकते हो। अब हम तो यही पूछना चाहते हैं कि आपकी ना तो भाषा समझ में आ रही है, ना आपका तर्क समझ में आ रहा है, ना आपकी नीति समझ में आ रही है, ना आपकी नीयत समझ में आ रही है। अब मुझे ऐसा लगता है हमारे वकीलों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था पेंशन अपडेशन के लिए था, उसको ये बताते हैं वो केवल और केवल 10 महीने के एवरेज अमेंडमेंट कैलकुलेशन के था। उसी के आधार पर इन्होंने कुछ लेटर निकाले और लेटर इन्होंने 4/9/2000 को निकाला। जब 4/9/2000 का लेटर निकाल ले और आपके एफिडेविट में दे रखा है तो उसका आधार ये तो नहीं हो सकता 2002 वाला अमेंडमेंट, वो तो आधार और ही कुछ है। अब क्योंकि टाइम हो जाता है, अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।